जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन हम फिच की रिपोर्ट और इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम इस रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुल्की मौशी सूरत हाल को भी डिस्कस करके, खासतौर पर IMF के साथ जो हुकूमत का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और अब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फाइनली अप्रूवल अगर देता है पाकिस्तान को इस अगले पैकेज की, तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर, एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो फिच की रिपोर्ट है, मैं इसका एक पॉलिटिकल एंगल डिस्कस नहीं करता, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से फिच की रिपोर्ट में जो बातें हुई, उससे पहले मूडीज की रिपोर्ट के अंदर भी इससे मिलती जुलती बातें हुई पाकिस्तान की मईशत को लेकर। आप इसका पाकिस्तान पर और ग्लोबली इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? देखें, बात यह है जी कि मेरा ख्याल कि ये सारी एजेंसीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसी रेटिंग दें कि इन्वेस्टमेंट आए, मगर चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी इस रिपोर्ट में कर दी गई हैं। वैसे भी आप देखें कि वो 2.6% ग्रोथ इस साल की कह रहा है, मेरा भी ख्याल था कि 2% की। अच्छा, जो वैसे 3 पॉइंट सम है वो कुछ 4-5 सालों में ये रिपोर्ट कह रही है। सो इतनी ग्रोथ तो हो जाती है। असल प्रॉब्लम तो ये है कि जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे डबल ग्रोथ होनी चाहिए। सो अगर 3% या 2.5% पे पॉपुलेशन ग्रोथ है तो 5% to 6% आपकी GDP ग्रोथ होनी चाहिए। उसके अपने मसाइल हैं, वो अपनी जगह, मगर जिस तरह पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं, जिस तरह तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपकी इंडस्ट्री उस लेवल पे, हालांकि ग्रो की है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अब आप इस महीने ज्यादातर मिडिल क्लास जो है वो पे ही नहीं कर सक रही अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल या बच्चों की फीस। लोगों ने स्कूल से उठाने शुरू कर दिए हैं बच्चे, तो हालात आम लोगों के तो और मुश्किल हो गए हैं। तीसरी बात जो मुझे नजर आती है वो ये है कि IMF की ज्यादातर शर्तें तो गवर्नमेंट ने नहीं मानी, ना ट्रांसपेरेंसी की, ना पॉवर्टी एलिविएशन की, ना प्राइवेटाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा है। सो कई ऐसी चीजें हैं जो शर्तें हैं और हमने उनको कहा तो है, मगर मुझे ना इस बजट में नजर आया ना इस पॉलिसी में नजर आया कि उन्होंने मानी है। हमें कहा जा रहा है, बट आप सवाल पूछा कि अवाम के हाल तो बहुत पतले हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, इन्फ्लेशन अभी भी 23% से ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट 20% पे है, डॉलर भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, बिजली तो लाखों में चली गई है लोगों की। तो जो आप देखें कि हर रोज 2-3 हमारे बहादुर फौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे। ये एजेंसी ये दिखाती है कि लोग अपने बच्चे जो हैं वो दहशतगर्दों को बेच रहे हैं। अच्छा तो इन अ वे अच्छा सर, आपने जो इंटरेस्ट रेट का आपने जो जिक्र किया, फिश की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये साल के अख्ताम तक 14% तक जा सकता है, 20.5% से। आपको लगता है कि वाक़ितन अभी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को 14% तक लेके आएगा, या कम से कम चले कुछ 15-16% तक ले आए, ताकि थोड़ी सी कोई बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो? क्योंकि अभी तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस एक्टिविटी ठप हो गई है, खत्म हो गई है। देखें, बात यह है कि ये सारा डिपेंड करता है IMF के प्रेशर पे। अगर IMF ये कहता है कि अभी ऊपर ही रखें तो ये ऊपर रखेंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 1.5% नीचे किया, कोई बड़ा आसान नहीं किया, तो 14% भी आहिस्ता आहिस्ता जब लाएंगे अगले 3-4-5 महीने में, तो बिजनेस कम्युनिटी उस वक्त तक उनकी कमर इतनी कमजोर हो गई होगी कि वो शायद इस मुल्क से बाहर पैसा ले गए होंगे। सो आई थिंक कि अभी से कर देना चाहिए अगर 14% करना है तो, ताकि लोगों को कोई होप तो नजर आए ना कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेकिन सकते हैं। आपको मौजूदा मौशी हालात में हुकूमत की नीयत और स्टेट बैंक की पॉलिसीज में इस तरह का शिफ्ट नजर आ रहा है कि ये ड्रास्टिकली, मतलब 20.5% से 14 पे ले आए? देखें, मुझे जो नजर आता है वो और चीज है। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं ना कि ना नीयत है हुकूमत की, ना स्टेट बैंक
इतनी जो ड्रास्टिक चेंजेस लाना चाहता है, मगर जो नज़र आपको आ रहा है वो ये है कि अगर डॉलर इतना महंगा है 278 या कोई इतने का है और रेट 20-22% पे रखे हुए हैं, 20% पे हैं अब, तो लगता ये है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली हॉट मनी के 5% अमेरिका से कर्जा लिया जाए और 20% पे पाकिस्तान में रख लिया जाए तो 17% का वैसे ही जो है मुनाफा आ जाता है। ये उसको टच कर रहे हैं, ये लोकल इन्वेस्टमेंट या लोकल इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच रहे। मेरा ख्याल है कि चीज़ें इतनी मुश्किल करना चाहते हैं कि जो एफिशिएंट नहीं है। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, एक जानिब तो हम ये हाई इंटरेस्ट रेट्स रख रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा चले पैसे, तो ये हॉट मनी का जो आपने जिक्र किया, लोग पैसे तो चले बैंकों में रख देंगे लेकिन इंटरेस्ट तो हमने अल्टीमेटली पे करना है, आपने पे करना है, मैंने पे करना है। लेकिन सेकेंडली जो हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे, इनफैक्ट हमने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां पर बिजनेस एक्टिविटी खत्म हो गई है। आपने जिस तरह कहा कि अब आइंदा चंद महीनों में भी अगर हुकूमत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करती तो ज्यादातर कारोबारी लोग तो अपना पैसा उठा के बाहर ले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये हाई इंटरेस्ट से रेट से ज्यादा बेहतर था कि हम बिजनेस फ्रेंडली माहौल बना लेते, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती, कोई महंगाई में भी कोई थोड़ा सा काबू में हो जाती और आम आदमी के लिए थोड़ी सी चीजें बेहतर हो जाती? देखें, आप और मैं और तरीके से सोच रहे हैं। जिस मुल्क में ज्यादा पैसा रिश्वत से बनता हो, स्मगलिंग से बनता हो, नारकोटिक से बनता हो और ऐसी इलीगल एक्टिविटी से बनता हो, उनकी बला को के और टैक्स को खा लिया जाए तो उनकी बला को के इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं होती। उनको तो ये है कि टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें छूट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आप देखें कि एक तरफ चीज़ों को आम आदमी के लिए मुश्किल की जा रही हैं, मिडिल क्लास के लिए मुश्किल, दूसरी तरफ उनको मराहतें दी जा रही हैं, IPPs को मराहतें दी जाती हैं। को अब आप देखें, आप इकोनॉमिक सर्वे पिछला जो अभी आया था उसको देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गिरी थी, लोकल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी गिरी थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट भी गिरी थी, सेविंग बढ़ी थे, मगर आपकी ग्रोथ आपने कहा कि हुई है 3.6% और वो भी एग्रीकल्चर, हाँ, इन्वेस्टमेंट अमूमन नहीं होती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस दफ़ा जो किसानों का हाल किया तो देखते हैं कि अब ना वो डीजल खरीद सकते हैं ना वो बिजली दे सकते हैं, तो वो पुराने तरीकों पे जाएंगे हल चलाने के लिए। साथ साथ ही जो IMF कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर भी टैक्सेस को बढ़ाया जाए, और अभी वो मैं शहबाज राणा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी जो टैक्सेस किसानों के ऊपर 5 से 15% है, इसको 45% तक ले जाने की बातें हो रही हैं। तो अगर 45% तक टैक्सेस होंगे, बिजनेस सेक्टर ऑलरेडी, इंडस्ट्री जो है वहां पर टैक्सेस जो है वो 50% तक जा चुके हैं, फिर सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस की भरमार हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब फिर आप और मैं क्या करेंगे? आम आदमी क्या करेगा इस मुल्क का? किसान क्या करेंगे? मेरी बड़ी अच्छी सैलरी है, मगर इस जो मुझे बिजली का बिल आया, मैं अपने बच्चे की फीस नहीं दे सका। अगले महीने भी अभी आना है। अगर मेरे साथ ये है तो मेरे से कम जो सैलरी देते हैं वो तो बेचारे परेशान हैं। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आई कि लोगों ने अपने बिजली के मीटर कटवाए क्यों नहीं है, अभी भी IPP को क्यों खिला रहे हैं आप हर तरीके से सोलर लगाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई ऐसा चैनल नहीं छोड़ है जहां टैक्स लिया जाएगा, मगर वो जो IMF ने कहा है कि छोटी गवर्नमेंट करें, आप बेचें वो जो खसारे में जा रहे हैं, आप एफिशिएंसीज दिखाएं। मैंने तो नहीं देखा इस बजट में कोई ऐसा एफिशिएंसीज की वादे किए गए हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि आप और मैं जिस माइंड फ्रेम पे सोचते हैं, ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, प्रोडक्टिविटी पे, इन्वेस्टमेंट पे, हुकूमत नहीं सोच रही। वो पैसा बनाने की सोच रही है, वो सोच रही है कौन से एंगल से कहाँ पैसे लाने हैं और वो कैसे डॉक्टर साहब पैसा तो इसी तरह बनाया जा सकता है ना, अगर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, तो फिर तो हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म वो अंडे खाने पड़ेंगे ना। अभी तो हुकूमत हलाल कर रही है, मुर्गियां हलाल हो जाएंगी तो क्या करेगी हुकूमत? सर यही रिपोर्ट ये भी कहती है ना कि हुकूमत 16 महीने से ज्यादा या 9 महीनों से ज्यादा नहीं चलेगी जी। तो रिपोर्ट ने तो खुद ही कह दिया है कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी जा रही है कि बात ये है कि जब आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको एक मेजर चंक ऑफ वोट भी मिला हो, वो पार्लियामेंट में गए या नहीं गए,
उसको जब आप बैन करने की कोशिश करेंगे तो आपका ख्याल है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज चला करती हैं इस तरीके से? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात आईपीपीएस ये का है भी कि जिक्र किया और ये एक ऐसा तौक हमारे गले में है जो शायद हमलों को ख़त्म करके ही इसके अंदर कोई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी गौहर एजाज साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा जी मैंने जब स्टडी किए डॉक्यूमेंट्स तो मेरे अपने जो है वो आंखें खोली की खोली रह गई। किस तरह की एग्रीमेंट्स कर लिए हैं डॉक्टर साहब हमने आईपीपीएस के साथ कि अब ये हमारे गले का तौक बना हुआ है और कब्र में साथ लेके जाना पड़ेगा अब हमें इनको? देखें, जब आप ऐसे लोगों को एग्रीमेंट की तरफ भेजते हैं, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, जो मुल्क फ्रेंडली नहीं है, अपनी जेब फ्रेंडली हैं, तो वो फिर अंडर हैंड पैसे लेके इस किस्म के एंटी पीपल एंटी कंट्री एग्रीमेंट करते हैं। आपके पास एक साहब थे, एक पिछली मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट में, जो आपके चीफ नेगोशिएटर थे इंडस बेसिन ट्रीटी में, और वो हिंदुस्तान पैसे लेके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तो जब आप ऐसे लोगों को आगे करेंगे तो वो पीपल्स फ्रेंडली नहीं होंगे, मुल्क फ्रेंडली नहीं होंगे, और फिर ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। मगर जो असल इशू है कि फिर भी आप खुद इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं कि जी गलती हो गई, इसको रेक्टिफाई करने के हमें रास्ते दिखा दें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जालिम नहीं है कि वो सिर्फ आप ही पे देखें। उस एग्रीमेंट में कोई आपके फायदे की भी चीजें होंगी जो आईपीपीज पूरी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे कि रिजर्व 3 महीने का रखना है, वो 1 महीने का भी नहीं रखते, तो आपके पास भी होंगे वो इंस्ट्रूमेंट जहां आप रीनेगोशिएट रिविजिट कर सकते हैं, मगर विल चाहिए उसके। जब पैसे लिए हों तो फिर आप एहलकारों ने, तो फिर आप कैसे समझते हैं कि वो फिर यही एग्रीमेंट्स आपने चाइना के साथ भी कर लिए हैं उनके एंड सच फोर्थ। तो इसका तरीका तो फिर अब यही रह गया कि लोग अपने बिजली के मीटर कटाना शुरू कर दें, उनकी बिजली ना बिके, तो वो फिर दे विल कम बैक टू द टेबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर असलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर कैसर असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हालात वाकईतन ठीक नहीं है और हुकूमत को सीरियस मेजर्स लेने होंगे, अदरवाइज आने वाले चंद महीने पॉलिटिकल एंड पर तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होंगे ही होंगे। इकोनॉमिक एंड पर पब्लिक की तरफ से जो बातें होंगी वो भी शायद हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएं। इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत ऐसे सीरियस काम करेगी जो पॉजिटिव होंगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इजाजत चाहूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।